नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकरी ज्ञान, जहां हम बात करते हैं खाने पीने से जुड़ी जानकारी और स्मार्ट कुकिंग की। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट की जो हर घर की रसोई में पाया जाता है, वो है रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा। तो इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब जानेंगे, जैसे कि क्या होता है रिफाइंड फ्लावर, ये कितने प्रकार का होता है, साथ में ये हमारी सेहत पर क्या असर डालता है, क्या वाकई में रिफाइंड फ्लावर इतना नुकसानदायक है, हानिकारक है। तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वीडियो को पूरा देखें और शुरू करते हैं आज का सफर रिफाइंड फ्लावर। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रिफाइंड फ्लावर क्या है। रिफाइंड फ्लावर, जिसे मैदा भी कहा जाता है, गेहूं से बनाया जाता है, लेकिन इसमें से ब्रान और जर्म हटा दिया जाता है। नतीजा एक सफेद मुलायम आटा, देखने में सुंदर और पकाने में आसान होता है। मैदे को समझने से पहले गेहूं के दाने को जानना पड़ेगा। गेहूं के 3 पार्ट होते हैं, ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म, जिसमें ब्रान और जर्म को मैदा बनाने के लिए हटा दिया जाता है, जो कि सिर्फ 3 से 4% होता है, और एंडोस्पर्म करीब 83 से 84% होता है। मतलब मैदे में सिर्फ एंडोस्पर्म को पीसा जाता है और होल व्हीट फ्लावर यानी कि आटे के लिए तीनों। अब बात करते हैं ग्लूटेन की, जो रिफाइंड फ्लावर का एक जरूरी हिस्सा होता है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ आदि में पाया जाता है। जब आटे में पानी मिलाया जाता है और उसे गूंदा जाता है तो ग्लूटेन एक्टिव हो जाता है और एक लचीला इलास्टिक जैसा ढांचा तैयार कर लेता है। वही ग्लूटेन ब्रेड को खिंचाव देता है, केक को स्पंजी बनाता है और पिज्जा डो को फैलने लायक बनाता है। अधिकतर लोगों के लिए ग्लूटेन हानिकारक होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है, जैसे कि कुछ समस्याएं ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जिसमें पेट फूलना, गैस, थकावट जैसी समस्याएं आती हैं। सेलिएक डिसीज, यह एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर ग्लूटेन को हजम नहीं कर पाता और छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग भी बिना बीमारी के भी ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं, वजन कम करने या पेट साफ रखने के लिए। अगर आपको ग्लूटेन से कोई परेशानी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मैदा खा सकते हैं। लेकिन अगर बार बार पेट की समस्या होती है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ये जो मैदा है रिफाइंड फ्लावर, ये कई प्रकार का होता है जो अलग अलग रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक मैदा है जिसे बोलते हैं ऑल पर्पस फ्लावर। ये फ्लावर सबसे आम है और बहुउपयोगी है। इसमें ग्लूटेन लगभग 10% से 12% होता है। यह बहुउपयोगी आटा है जो नान, भटूरे से लेकर हल्की बेकिंग तक सब में इस्तेमाल होता है। दूसरे प्रकार का जो फ्लावर है वो है सॉफ्ट फ्लावर। इसे हम वीट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। यह कम प्रोटीन अर्थात कम ग्लूटेन वाला होता है। इसमें ग्लूटेन की मात्रा लगभग 8 से 9% होती है तथा इसमें 76 से 77% स्टार्च होता है। यह आटा हल्का महीन होता है, जिससे केक और बिस्किट्स ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं। इसे केक फ्लोर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा फ्लावर हार्ड फ्लावर होता है। इसे स्ट्रॉन्ग फ्लावर भी कहते हैं। यह ज्यादा ग्लूटेन वाला होता है। इसमें ग्लूटेन की मात्रा लगभग 12 से 14% होती है तथा 74 से 75% स्टार्च होता है। इसे ब्रेड फ्लावर भी कहा जाता है। यह आटा मजबूत होता है और पानी के साथ मिलकर एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे ब्रेड, पिज्जा, नूडल्स में बहुत बढ़िया टेक्सचर मिलता है। अगला फ्लावर है पेस्ट्री फ्लावर। ये सॉफ्ट और हार्ड फ्लावर के बीच का बैलेंस संतुलन है। खासतौर पर टार्ट्स और पफ्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला नेक्स्ट फ्लावर है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। ये बिल्कुल हार्ड फ्लावर या सॉफ्ट फ्लावर से भी बनाया जा सकता है। इसमें पहले से
बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। एक घरेलू और हल्की बेकिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। केक, पैनकेक इससे बहुत बढ़िया बनते हैं। अगला फ्लावर है ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड फ्लावर। ब्लीच्ड फ्लावर में केमिकल जैसे क्लोरीन डाइऑक्साइड, बेंजोइक परऑक्साइड आदि से सफेदी लाई जाती है, जबकि अनब्लीच्ड ज्यादा नेचुरल होते हैं। अब बात करते हैं कहां कहां इस्तेमाल होता है ये रिफाइंड फ्लावर। मैदा या रिफाइंड फ्लावर का इस्तेमाल बहुत आम है। ब्रेड, पिज्जा, केक, बिस्किट्स, समोसे, नमकीन, नूडल्स और बेकरी आइटम और स्ट्रीट फूड में तो सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं इसके नुकसानों की। रोजाना ज्यादा मैदा खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें फाइबर भी नहीं होता है जिससे कब्ज हो सकता है, लेकिन फाइबर आप ऐड कर सकते हैं। इसमें पोषण नहीं के बराबर होता है, ना कोई विटामिन ना कोई मिनरल्स। इसका ज्यादा सेवन करने से मोटापा हो सकता है, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं हो सकती है, जो कि गेहूं के आटा खाने से भी हो सकते हैं। क्या होता है ना कि कुछ फ्लावर जो होते हैं जिनको प्रोसेसिंग करने के लिए हम उसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि ब्लीच्ड फ्लावर होते हैं। और अनब्लीच्ड फ्लावर जो कि थोड़े से कम सफेद चमकदार होते हैं, तो हमें खाने के लिए अनब्लीच्ड फ्लावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लीच्ड फ्लावर जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हाँ, अगर आप सेहत को लेकर बहुत सजग हैं तो मैदे की जगह ये ऑप्शंस ट्राई करें, जैसे गेहूं का आटा, बार्ले फ्लावर, बाजरे का आटा, रागी का फ्लावर, मिलेट फ्लावर, बादाम या नारियल का आटा, ओट्स का आटा। इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं और ये पचते बहुत हैं, डाइजेशन बहुत जल्दी। तो दोस्तों, रिफाइंड फ्लावर स्वादिष्ट होने के साथ साथ इससे बहुत सारी चीजें भी बनाई जाती है, बहुत सारी डिशेस बनती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका सेवन आपके सेहत के लिए सही नहीं है। तो थोड़ा बैलेंस रखो और कोशिश कीजिए कि हेल्दी ऑप्शंस इस्तेमाल करें अपने खाने में। तो दोस्तों, अगली बार जब आप केक या पिज्जा खाएं ना, तो ये जरूर सोचें कि इसमें किस प्रकार का फ्लावर इस्तेमाल किया गया, हार्ड, सॉफ्ट और या फिर ब्लीच्ड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो हर वक्त खाने के लिए मोमोज, बर्गर, पिज्जा खाते रहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें कुकरी ज्ञान को, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहे और हेल्दी टिप्स इसी प्रकार के आपको मिलते रहे। और खाना बनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।